Hey everyone, welcome to Spell B. Let's talk about Rekha ji and how pretentious she can be. तो इतने साल में रेखा जी ने ये दिखाया है that she is very sweet, very supportive and she loves everyone. बट कभी आपने ये नोटिस किया है कि ये जो भी प्यार अफेक्शन है वो उन एक्टर्स की तरफ ज्यादा है जो ऑलरेडी या तो बहुत ज्यादा फेमस है या उनकी कोई फिल्म आने वाली रहेगी एंड मीडिया इज ऑलरेडी कैप्चरिंग देम। वही दूसरी तरफ वो एक्टर्स जिन्होंने सालों साल इंडस्ट्री में काम किया है, सीनियर है बट इन अ वे वो स्टारडम हासिल नहीं कर पाए हैं, उनके साथ वो फोटोज लेने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं रहती। जॉनी लीवर के साथ रिसेंटली ऐसे ही कुछ बर्ताव रेखा जी करती हुई नजर आई। अभी कुछ दिन पहले उमराव जान ये फिल्म का री रिलीज के लिए एक इवेंट रखा गया था, तो रेखा जी यहाँ पे होस्ट की तरह सबको ग्रीट कर रही थी, फोटोज ले रही थी उनके साथ। तब्बू, अनिल कपूर एंड और भी लोगों के साथ उन्होंने फोटोज लिए एंड शी वाज हैविंग फन, एंथुसियाज्म, इंटरेस्ट वो दिखा रही थी टू पोज विद सच एक्टर्स। कट टू जॉनी लीवर केम एंड ग्रीटेड हर, बट इट फेल्ट एज इफ उनके साथ वो फोटोज नहीं लेना चाहती, बाहर ही ग्रीट करके ये कॉन्वर्सेशन एंड करना चाहती थी। जो पोज करने का एरिया है वहां पे जब पोज करने के लिए जॉनी लीवर रेखा जी को लेके गए तब रेखा जी का बिहेवियर ऐसा था एज इफ वो पोडियम से बाहर जाना चाहती है या इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है फोटोज के लिए। एंड जब ये लोग पोज कर रहे थे तब उनकी पर्सनैलिटी में आपको स्विच देखने मिलेगा। जिस वे से अनिल कपूर के साथ वो थी या सिमी गरेवाल जी के साथ वो थी, वो रिस्पेक्ट या कंसिडरेशन यहाँ पे देखने नहीं मिल रहा था। एंड जॉनी लीवर जी के लिए ये ऑकवर्ड हो गया था बिकॉज ही वाज स्टैंडिंग देयर स्माइलिंग, हाइपिंग रेखा जी, बट ये सारी चीजों को रेखा जी एक्नॉलेज ही नहीं कर रही थी, उनकी तरफ देख ही नहीं रही थी। कुछ सेकंड्स बाद जॉनी लीवर के पीछे से तब्बू आई एंड तब्बू को देख के डायरेक्टली वापस से इंटरेस्ट रेखा जी दिखाने लगी, उनको हक किया क्विकली उन्होंने एंड फोटोज उसके साथ लेने लगी। ये बेसिक कर्टेसी बिल्कुल भी रेखा जी ने नहीं दिखाया कि जॉनी लीवर वहां पे खड़े हैं उनको बाय बोल दे। ये नॉर्मल रहता है अगर आप किसी के साथ पोस्ट कर रहे हो एंड दूसरा एक्टर या सेलिब्रिटी एंट्री लेता है तो पहले वाले एक्टर को जस्ट आप छोड़ के आ जाते हो पोडियम से बाहर या बाय बोल दे, और ये इसलिए किया जाता है सो दैट सडनली वो अबैंडन हो गए ऐसा उनको ना लगे। बट जॉनी लीवर को यहाँ पे कंप्लीटली इग्नोर किया गया। इट वॉज वेरी एविडेंट कि क्या हो रहा था। सी आई अंडरस्टैंड कि कई लोग ये इवेंट को अटेंड कर रहे थे एंड ये बेनिफिट ऑफ द डाउट दिया जाता है होस्ट को कि एट टाइम्स इतने सारे लोग रहते हैं तो डिस्ट्रैक्ट वो हो जाता है या किस पे ध्यान नहीं जाता। तो इन केस रेखा जी ने जॉनी लीवर को देखा ही नहीं रहता एंड इस वे से अगर वो बिहेव करती तो बोला जा सकता था कि उनका ध्यान नहीं था। बट इस केस में इट वॉज वेरी डिफरेंट, उनका ध्यान गया था उन पे, बट जब शी सॉ कि ही वांट्स टू पोज विद हर उस टाइम पे सडनली उनका रिएक्शन स्विच हो गया। ये जो मोमेंट है वो सोशल मीडिया पे वायरल ऑलरेडी जा रहा है एंड सिर्फ अगर आप रील्स देखोगे तो आपको लग सकता है कि शायद आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये लिया गया है, बट ऐसा नहीं है। पूरा क्लिप आई सॉ, शी वॉज इन अ वे नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग फोटोज विद जॉनी लीवर। मे बी उन्हें लगा होगा कि जॉनी लीवर के साथ फोटो लो या ना लो मैटर नहीं करता। तो रेखा जी का ये पैटर्न रहा है जहाँ पे वो ओवरली स्वीट उन एक्टर्स के साथ ज्यादा होती है जो मैटर करते हैं। जब ऋतिक रोशन को अवार्ड मिल रहा था तब वो उनके फेवरेट पर्सन बन गए थे। आलिया भट्ट भी उनकी फेवरेट है, दीपिका पादुकोण भी उनकी फेवरेट है। बीच में फातिमा के साथ भी सेम अफेक्शन वाला बॉन्ड वो दिखाती हुई नजर आई। जल्दी फातिमा की फिल्म आने वाली है। सी अगर आप एक एक्सट्रीमली स्वीट अफेक्शनेट पर्सन नेचुरली हो देन यू विल हैव द सेम एटीट्यूड विद एवरीवन, डजंट मैटर उनका स्टेटस क्या है, बिकॉज वो आपकी पर्सनालिटी है, नेचुरली बाहर आएगी। बट इतने सालों का अगर आप क्लिप देखोगे तो रेखा जी का जो ये स्वीट पर्सनालिटी है वो इतना जेन्युइन नहीं लगता। लोग एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है, बट पास्ट में शेडी बिहेवियर उन्होंने पोर्ट्रे किया है जहाँ पे क्लियरली उन्हें पता है व्हाट शी इज डूइंग। स्टिल वो जया बच्चन को इंटरव्यूज में ह्यूमिलिएट करती। जब अमिताभ बच्चन के साथ उनका अफेयर था एंड अमिताभ जी ऑलरेडी मैरिड थे, जया बच्चन उनकी वाइफ थी। इस पूरी इक्वेशन में नो डाउट ज्यादा गलती अमिताभ बच्चन की थी बिकॉज वो शादीशुदा थे। स्टिल उन्होंने अपनी वाइफ को हर्ट किया, बिट्रे किया एंड एक पॉइंट के बाद इनका जो भी अफेयर था वो एंड हो गया। बट रेखा वॉज ऑब्सेस्ड विद बच्चन। सर्टन अटेंशन सीकिंग बिहेवियर उन्होंने दिखाया है। जैसे वो मैरिड नहीं थी बट अमिताभ जी के साथ उनको लिंक किया जा रहा था, तो एक फंक्शन में डायरेक्टली वो सिंदूर लगा के चली गई। देन कई ऐसे इंटरव्यूज आपको देखने मिले होंगे जहाँ पे वो वन साइडेड लव के बारे में बात कर या उनकी जो अधूरी प्रेम कहानी है उसको इनडायरेक्टली डिस्कस करती है। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जया बच्चन को ये सब चीज ने टॉर्चर किया रहेगा? क्लियरली डिसरिस्पेक्टफुल था। अगर रेखा जी इतनी स्वीट एंड कंसिडरेट है दूसरों की तरफ जो वो हक कर रही थी जया बच्चन को अवार्ड्स में वगैरह, तो वो इंटरव्यूज में जाके दूसरे के हस्बैंड के साथ उनका जो लव कनेक्शन था उसके बारे में फ्लॉन्ट कैसे कर सकती है? आज तक शी इज डूइंग दिस। कई लोग बोलते हैं कि अरे एक दो इंटरव्यू में ही किया रहेगा, बट ऐसा नहीं है। रिसेंट शो में भी अपने अमिताभ जी से रिलेटेड जोक्स उन्होंने मारे थे। प्यार में दर्द सहना क्या होता है हमसे कोई पूछे टाइप का नैरेटिव देखने मिला था। एंड क्योंकि रेखा एंड अमिताभ की जोड़ी को लोग इतना ज्यादा पसंद करते थे कि चीटिंग एंड बिट्रेयल को भी रोमांटिसाइज किया गया, जबकि ये पैथेटिक था। लोग फैन थे इनकी केमिस्ट्री के। तो ये सब देख के सवाल आता है कि ये स्वीट अफेक्शनेट पर्सनैलिटी रेखा जी की जो है वो रियल है कि इट इज एन एक्ट। एंड ऑब्वियसली रिसेंट वो जो इवेंट हुआ था उसमें इट वॉज वेरी ऑड कि जॉनी लीवर को ऐसे क्यों ट्रीट किया गया। जस्ट कुछ साल पहले जो एक्टर्स लॉन्च हुए जिनको एक्टिंग भी ठीक से नहीं आती उनको आप इतना प्यार एंड अटेंशन देते हो। तो जॉनी लीवर जो 1980 से इंडस्ट्री में है, 40+ ईयर्स उनको यहाँ पे हो चुके हैं, सीनियर एक्टर है, इतनी सारी फिल्मों में उन्होंने काम किया है, क्या वो बेसिक रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? सी जॉनी लीवर हैज दिस चिल एटीट्यूड, हंसमुख है वो,
वो दिखाते नहीं वो कितने बड़े एक्टर हैं, बट आप उनकी फिल्मों का लिस्ट देख लेना। 2000 का साल आते आते ही उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्मों में काम कर लिया था, तो ये देखने में नहीं अच्छा लग रहा था जिस वे से ही वॉज इग्नोर्ड। अगर जॉनी लीवर की जगह कोई कपूर क्लैन का एक्टर होता तो डजेंट मैटर कि कितने साल से वो फिल्म इंडस्ट्री में है, 10 साल से या लास्ट 1 साल से, अच्छी एक्टिंग हो या बुरी एक्टिंग हो, कैमरा के सामने रिस्पेक्ट, प्यार, अटेंशन, मेरा बच्चा, मेरी जान, ये सब बोल के ही उनको ट्रीट किया जाता। खुशी कपूर एंड इब्राहिम अली खान के इवेंट के दौरान आप देख लो, ऑब्वियसली उनका इवेंट था तो उन पर अटेंशन रहेगा, बट जस्ट सेइंग कि इन एक्टर्स को सपोर्ट दिखाने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स रेखा जी डालती है। बट वही जिनके साथ उन्होंने काम किया है, जॉनी लीवर के साथ उन्होंने काम किया है, ऑब्वियसली उनके प्रेजेंस को भी वो एक्नॉलेज नहीं करती। एंड अवार्ड फंक्शन में रेखा जी का थोड़ा ये एक्ट देखने मिला है, जैसे सलमान खान मेरी जान, रणबीर कपूर ऑलवेज विल बी माई लिटिल वन, आलिया भट्ट इज माई फेवरेट, आई लव दीपिका पादुकोण, ऋतिक रोशन इज अगेन माई लिटिल वन। रणवीर सिंह की तरह वो भी अपने स्टेटमेंट्स हर पर्सन के लिए रिपीट करती है। पिछले बार जब हमने रेखा जी के थोड़े कंट्रोवर्शियल रिलेशनशिप्स के बारे में बात किया था कि कैसे अमिताभ बच्चन देन जितेंद्र इनके साथ शी वाज लिंक्ड एंड दोनों भी मैरिड थे एक्टर्स, तो तब एक पैटर्न नोटिस में आया था दैट इन अ वे रेखा पास्ट में ऐसे लोगों से अट्रैक्ट हुई है जो सिंगल नहीं थे। एंड ऑब्वियसली ऐसे लव स्टोरीज का एंडिंग हर्टफुल होता है, कोई ना कोई हर्ट हो ही जाता है, जिस वजह से कई बार रेखा ने ये बोला है दैट उनकी प्रेम कहानी अधूरी रही है। बट क्या इसमें फॉल्ट उनका नहीं है कि वो ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिश्तों को चुनती है या उसमें इन्वॉल्व होती है जिसमें एक एक्टर ऑलरेडी शादीशुदा है, तो कैसे वो हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर सकती है। तो वो वीडियो के नीचे कई लोगों ने तभी कॉमेंट किया था कि रेखा का मे बी ये जो बिहेवियर है वो उनके फादर की वजह से है, जो उनका चाइल्डहुड रहा है, जो उनको अबैंडन किया गया था, शायद उस वजह से उनके लाइफ डिसीजंस इंपैक्ट हुए हैं, टोटली उनका फॉल्ट नहीं है। रेखा के डैड का नाम जेमिनी गणेशन है एंड मदर का नाम पुष्पावली। अभी जो उनके डैड थे वो मैरिड थे, उनकी कोई और वाइफ थी, एंड पुष्पावली जी जो थी वो भी मैरिड थी, उनके हस्बैंड कोई और थे। फिर शादी के कुछ साल बाद जेमिनी एंड पुष्पावली दोनों मिले, उनका अफेयर था एंड तब उनको 2 बेटियां हुई, रेखा एंड उनकी जो छोटी सिस्टर है राधा। अभी रेखा के जो फादर है उन्होंने बचपन में उनको एक्सेप्ट नहीं किया, इन अ वे अबैंडन कर दिया था। रेखा के मदर ने उनको रेज किया एंड नो डाउट इसकी वजह से इमोशनल इश्यूज हुए रहेंगे, बट जो भी लोग कमेंट में इसको एज एन एक्सक्यूज दे रहे थे रेखा जी के प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर के लिए, वो प्रॉपर नहीं लग रहा। एक एज के बाद, अडल्ट होने के बाद सर्टन चीजें सबको समझ आती है क्या सही है क्या गलत है, एंड उस पॉइंट पे भी अगर आप सर्टन एक्शंस लेते हो देन उस चीज को हमेशा ये बोल के यू कांट जस्टिफाई कि बचपन में जो इश्यूज थे उस चीज ने अफेक्ट किया, बिकॉज एक पॉइंट के बाद इट इज अ चॉइस दैट यू आर मेकिंग टू हर्ट समवन, बिट्रे समवन और ह्यूमिलिएट अ पर्सन। बार बार आप ये एक्सक्यूज नहीं दे सकते। रेखा जी के बचपन में जो हुआ उसके साथ सब सिंपैथाइज करेंगे, बट उसमें जया बच्चन का क्या फॉल्ट था। जो भी रेखा जी के फैंस इस वे से उनको डिफेंड करते हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि जया बच्चन ने जो कॉन्स्टेंट ह्यूमिलिएशन फेस किया है उसके जिम्मेदार क्लियरली अमिताभ एंड रेखा जी है। किसी भी वे से इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अक्षय कुमार के साथ भी जब उनका नाम जुड़ा था वो एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे, एंगेज थे, अगेन ही इज ऑल्सो एट फॉल्ट। बट इस पॉइंट पे भी अगर आप बोलोगे कि चाइल्डहुड इश्यूज की वजह से ऑल दिस इज हैपनिंग, देन ये बात समझ नहीं आती। एंड जब एक गलती बार बार रिपीट होती है तो एक पॉइंट के बाद अकाउंटेबिलिटी लेना पड़ता है। तो इट इज क्लियर कि रेखा जी का जो बिहेवियर है वो शेडी रहा है। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रेखा जी ने जिस वे से जॉनी लीवर को ट्रीट किया था इस पे आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।